Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with probability of an event. In mathematical language, when probability of an expected event is expressed in number, it is called probability. For a random experiment, if sample space is S and A is an expected event, then probability of A is PA. It is given by following formula. Therefore, PA equal to number of sample points in event A divided by number of sample points in sample space equal to Na divided by Ns. Let us start practice set 5.4. Question number first. If two coins are tossed, find the probability of the following events. हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि दो कॉइन्स से उन दोनों कॉइन्स को अगर हम उछालते हैं तो कुछ इवेंट्स दिए हुए उस इवेंट्स के ऊपर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। फर्स्ट इवेंट है गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। अगर वन हेड आता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर नो हेड, एक भी हेड नहीं आता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। सैम्पल स्पेस कि जब हम दो कॉइन्स को उछालते हैं तो दोनों कॉइन्स को उछालने के बाद टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएगी। एस इक्वल टू दोनों में एच एच आ सकता है, या एच टेल आ सकता है, या टेल एच आ सकता है, या फिर टेल टेल भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ इतनी रहेगी 1 2 3 4। देयरफॉर एन एस इक्वल टू 4। अब फर्स्ट में हमें फाइंड करना है गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। लेट A be the event of getting at least one head. Therefore A equal to वन हेड, कम से कम एक हेड है, दो हेड भी आ जाएंगे तो भी चलेगा, कम से कम एक बोला है क्योंकि। तो एच 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 टी एंड टी एच। टी टी हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। देयरफॉर एन ए इक्वल टू 1 2 3, एन इक्वल टू 3। देयरफॉर अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पी ए इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस इक्वल टू एन ए इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय एन एस is equal to 4. Answer. Therefore, PA equal to 3 by 4 answer. Second में हमें फाइंड करना है गेटिंग नो हेड। लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग no head. Therefore B इक्वल टू, ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिसमें हेड नहीं है, तो टी टी। Therefore एन बी इक्वल टू 1, मतलब हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही होगी। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। पी बी इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। देयरफॉर यहाँ पे देखिए एन बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन एस इक्वल टू 4। देयरफॉर पी बी इक्वल टू 1 बाय 4। देयरफॉर पी ए इक्वल टू 3 बाय 4 एंड पी बी इक्वल टू 1 बाय 4 आंसर। Question number second. If two dice are rolled simultaneously, find the probability of the following events. First, the sum of the digit on the upper faces is at least 10. Second, the sum of the digit on the upper faces is 33. Third, the digit on the first die is greater than the digit on second die. हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि दो डाई है जिसे अगर हम साइमल्टेनियसली उछालते हैं तो कुछ इवेंट्स हुए, उस इवेंट्स के ऊपर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। फर्स्ट इवेंट में हमें कहा हुआ है कि हमें ऐसे नंबर लेना है जिनका सम
कम से कम 10 हो। और सेकेंड इवेंट में हमें कहा हुआ है कि ऐसे नंबर लेना है जिनका सम 33 हो। थर्ड इवेंट में हमें कहा हुआ है कि ऐसे नंबर लेना है जिसमें फर्स्ट डाई का नंबर ग्रेटर देन हो सेकेंड डाई से। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। सैम्पल स्पेस कि जब हम दो डाइस को एक साथ उछालते हैं तो दोनों डाइस को उछालने पर टोटल पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी आ सकती है। तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। एक डाई में 6 नंबर होते हैं। यहाँ पर हम 2 को एक साथ उछाल रहे थे, पहले हम 1 के साथ 6 तक ले जा रहे हैं, फिर सेकंड में 2 के साथ 6 तक ले जाएंगे, फिर थर्ड से ले जाएंगे। तो 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, ऐसे 5 के साथ लेंगे। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। अब इसे हम लेंगे 6 के साथ। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो ये हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज़। अब यहाँ पर देखिए टोटल काउंट करना होगा कि कितने हैं। तो एक डाइस में टोटल 6 नंबर्स होते हैं और सेकंड में भी 6 होते हैं। ये फर्स्ट का 6 और सेकंड का 6, तो 6 6 से कितना हो जाएगा 36। देयरफॉर NH इक्वल टू 36, मतलब यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी 36। अब फर्स्ट में हमें फाइंड करने के लिए कहा हुआ था कि ऐसे नंबर लेना है जिनका सम कम से कम 10 हो। लेट A be the event that the sum of the digits on the upper faces is at least 10. Therefore A equal to, अब यहाँ पर हमें वो नंबर लेना है कि दोनों नंबर्स का प्लस जब हम करें तो कम से कम 10 आए। यहाँ पर देखिए 4,6 को अगर हम 8 करेंगे तो 10 आ जाएगा। सेम ऐसा ही 5,5, 5,6, 6,4, 6,5 एंड 6,6। तो टोटल इतनी पॉसिबिलिटीज़ है जिनका सम करने पर 10 या 10 से ज़्यादा नंबर्स आ सकते हैं। देयरफॉर NA इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, NA इक्वल टू 6। देयरफॉर PA इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS इक्वल टू NA इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय NS इक्वल टू 36। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। देयरफॉर PA इक्वल टू 1/6। सेकेंड हमें कहा हुआ है कि ऐसे नंबर लेना है जिनका सम करने पर, जैसे यहाँ पे 2 नंबर, इन दोनों नंबर्स को सम करने पर 33 आ जाए। लेट बी द इवेंट that the sum of the digits on the upper faces is 33. We know that
The sum of the digits on the upper faces can be maximum is 12. Therefore, event B is an impossible event. क्योंकि यहाँ पर देखिए दो नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल नंबर 12 आ सकता है, इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर इवेंट बी इम्पॉसिबल होगा। देयरफॉर बी इक्वल टू एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि एक भी सेट ऐसा नहीं है जिनको सम करने पर 33 ला सकें। देयरफॉर एन बी इक्वल टू 0, एम्प्टी सेट है मतलब 0 आ जाएगा एन बी की वैल्यू। देयरफॉर पी बी इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन एस, एन बी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एन एस इक्वल टू 36, इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू हो जाएगा 0। देयरफॉर पी बी इक्वल टू 0। अब थर्ड में हमें फाइंड करने के लिए कहा हुआ है ऐसे नंबर लेना है जिसमें फर्स्ट डाई का नंबर बड़ा हो सेकेंड डाई के मुकाबले। लेट सी be the event that the digit on the first die is greater than the digit on the second die। अब देखिए यहाँ पर हमें वो नंबर लेना है, जैसे यहाँ पर ये दो नंबर है तो जो फर्स्ट नंबर ये फर्स्ट डाई का, सेकंड नंबर सेकंड डाई का है। तो हमें यहाँ पर ऐसे नंबर लेना है जिसमें फर्स्ट डाई का नंबर ग्रेटर देन हो सेकंड डाई के मुकाबले। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 1, 3 1, 3 2, 4 1, 4 2, 4 3, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5। क्योंकि इन सभी में देखिए जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा है सेकेंड नंबर से। देयरफॉर सी इक्वल टू 2 1, 3 1, 3 2, 4 1, 4 2, 4 3, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 एंड 6 5। तो टोटल इतनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं फर्स्ट डाई के नंबर को बड़े होने की। देयरफॉर एन सी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देयरफॉर अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो पी सी इक्वल टू एन सी डिवाइडेड बाय एन एस, एन सी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय एन एस इक्वल टू 36। टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ थी। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देयरफॉर पी सी इक्वल टू 5 बाय 12। Therefore P A equal to 1 by 6, P B equal to 0 and P C equal to 5 by 12. Answer. Question number 3rd. There are 15 tickets in a box, each bearing one of the numbers from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event देर द टिकट ड्रॉन। हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि एक बॉक्स है जिसमें 1 to 15 तक की 15 टिकट्स रखी हुई हैं, और अगर हम रैंडमली उस बॉक्स से 1 to 15 में से टिकट निकालते हैं तो जो इवेंट दी हुई है इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। फर्स्ट इवेंट है सॉन
एन इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और सेकेंड है शोन अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो नंबर 5 का मल्टीपल हो। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस फाइंड कर लेते हैं। सैम्पल स्पेस एस इक्वल टू टोटल 1 to 15 टिकट्स रखी गई हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल पॉसिबिलिटीज इतनी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारी एन एस की वैल्यू हो जाएगी 15, क्योंकि 1 to 15 तक के नंबर लिखे हुए हैं, तो टोटल 15 नंबर ही रहेंगे। फर्स्ट, अब फर्स्ट में हमें फाइंड करना है ऑन एन इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होगी। लेट ए बी द इवेंट that the ticket drawn shows an even number, therefore a equal to 2 4 6 8 10 12 and 14। तो यहाँ पर इनमें से इवन नंबर हमने लिख लिए हैं। अब हम इसे काउंट कर लेते हैं, इससे हमें एन ए की वैल्यू मिल जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, एन ए इक्वल टू 7। देयरफॉर पी ए इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस इक्वल टू एन ए इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय एन एस इक्वल टू 15। देयरफॉर पी ए इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 15। अब सेकेंड में हमें फाइंड करने के लिए कहा हुआ है कि ऐसे नंबर लेना है जो कि 5 के मल्टीपल हों। लेट बी द इवेंट दैट द ticket drawn shows a number which is a multiple of 5, therefore b इक्वल टू, अब ऐसा नंबर लेना है जो कि 5 के मल्टीपल है। 5 10 एंड 15, 5 10 एंड 15 ये 3 नंबर हैं जो कि 5 के मल्टीपल होंगे। देयरफॉर एन बी इक्वल टू 1 2 3। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, तो पी बी इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन एस, एन बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय एन एस इक्वल टू 15। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। देयरफॉर पी बी इक्वल टू 5। देयरफॉर पी ए इक्वल टू 7/15 एंड पी बी इक्वल टू 5। आंसर, a 2-digit number is found with digit 2 3 5 7 and 9 without repetition. What is the probability that the number formed is? First, n odd number, second a multiple of 5। हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि एक 2 डिजिट नंबर है जो कि 2 3 5 7 9 से बने हुए हैं, इनमें एक भी नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और मल्टीपल ऑफ 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस फाइंड कर लेते हैं। सैम्पल स्पेस एस इक्वल टू कि 2 3 5 7 एंड 9 से ऐसे कौन से 2 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। 23 25 27 29। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने 2 को 3 5 7 9 के साथ लिख लिया, अब मैं 3 को 2 5 7 9 के साथ लिखूँगी।
तो 32, 35, 37 एंड 39, 35, 37 एंड 39। अब 5 को 2, 3, 7, 9 के साथ लिखूंगी। 52, 53, 57, 59। अब 7 को 2, 3, 5 और 9 के साथ लिखना है। 72, 73, 75, 79। अब 9 को 2, 3, 5 और 7 के साथ लिखेंगे तो 92, 93, 95, 97। तो टोटल इतने नंबर हैं जो कि 2 डिजिट नंबर इन नंबर से बनाए जा सकते हैं। देयरफॉर NS इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 5 4 जा 20, तो NS इक्वल टू 20। अब फर्स्ट में हमें फाइंड करने के लिए कहा हुआ है ओड नंबर, मतलब यहाँ पर हमें ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। लेट A बी द इवेंट that the number formed is an odd number. Therefore A इक्वल टू, यहाँ पर हमें इनमें से odd नंबर लेना होगा। 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97। तो टोटल इतने नंबर हैं जो कि ऑड नंबर होंगे। देयरफॉर NA इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो NA इक्वल टू 16। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो PA इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय NS, NS इक्वल टू 20। 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 4 जा 10, 2 5 जा 10 इक्वल टू 4 बाय 5। देयरफॉर PA इक्वल टू 4 बाय 5। अब सेकेंड में हमें मल्टीपल ऑफ 5 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। लेट B be the event that the number formed is a multiple of 5। Therefore B इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जो कि 5 के मल्टीपल हो, तो 25, 35, 75 and 95। Therefore NB equal 1 2 3 4। Therefore PB equal to NB divided by NS equal to NB equal to 4 divided by NS, NS equal to 20। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 equal to 1 by 5। Therefore PB equal to 1 by 5। Therefore PA equal to 4 by 5 and PB equal to 1 by 5 answer। Question number 5. A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is an arc and a spade। हमें यहाँ पर 52 प्लेइंग कार्ड्स दिए हुए हैं और इन 52 प्लेइंग कार्ड्स को जब हम रैंडमली सफल्ड करते हैं तो एक एंड स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन
टोटल पे सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें प्लेइंग कार्ड दिया हुआ, प्लेइंग कार्ड कितने 52। देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड, therefore NS इक्वल टू 52। फर्स्ट हमें कहा हुआ है ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। लेट ए बी द इवेंट that the card drawn is an egg, therefore NA इक्वल टू 4। कि एक के 4 कार्ड्स होते हैं तो NA इक्वल टू 4 हो जाएगा। therefore PA इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS। NA इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय NS इक्वल टू 52। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। therefore PA इक्वल टू 1/13। अब हमें फाइंड करना है सेकेंड में स्पेंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लेट बी द इवेंट that the card drawn is a spade, therefore NB इक्वल टू 13। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो PB इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NS इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय NS 52। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। therefore PB इक्वल टू 1/4। therefore PA इक्वल टू 1/13 and PA इक्वल टू 1/4। Answer. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.